अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज़ का जो पहला मैच हो रहा था। अटरली डिसअपॉइंटेड द वे पाकिस्तान प्लेड, और बैटिंग हो बॉलिंग हो दोनों के अंदर न्यूजीलैंड ने आउट क्लास किया आपको। जहाँ तक बॉलिंग की बात है, अच्छा अगर हम शुरू से चीज़ें देखें तो टॉस हुआ, टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला दिया। विकेट एब्सोल्यूट बैटिंग के लिए पैराडाइज थी। हाँ, बॉल ब्रेक हो रहा था या फंस रहा था या ग्रिप हो रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो मैनेजेबल ना हो। ठीक है, उसके बाद टॉस जीतता है न्यूजीलैंड और पहली बैटिंग करते हैं। पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी क्लासिक आउट। उसके बाद एक छोटी पार्टनरशिप लगती है 30-40 रन। फिर उसके बाद दूसरा आउट होता है। फिर एक लंबी पार्टनरशिप लगती है बिटवीन केन विलियमसन एंड डैरल मिचेल। और इन बिटवीन द फेस आफ्टर द 10th ओवर बिफोर 30 ओवर बिटवीन दोज 20 ओवर्स पाकिस्तान को कोई उस तरह की विकेट या हेल्प नहीं मिलती और न्यूजीलैंड जो है वो ईज़िली क्रूज़ थ्रू करता है और एक पार्टनरशिप डेवलप होती है डैरल मिचेल और केन विलियमसन की। अब अगर पाकिस्तान की टीम के ऊपर हम आएँ तो पाकिस्तान की ये प्रूव हो गया कि अगर आप इनकम्प्लीट और यूज़लेस प्लस इनकम्प्लीट रिसोर्सेज के साथ अपनी टीम उतारेंगे ना, तो फिर यही होगा। ना आपके पास छठा बॉलर था, ना आपके पास कोई ऐसा प्लेयर ना आपकी बैटिंग में डेप्थ थी जिस तरह खुशदिल शाह को जो जिसके लिए आप लेके आए थे। प्लेयर टू प्लेयर मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं टीम सिलेक्शन पे बात कर रहा हूँ कि एक बिल्कुल ही अजीबो गरीब सी आपने टीम न्यूजीलैंड की देखी। उनके पास उसने सेंटनर ने 7 बॉलर से बॉलिंग करवाई है। ठीक है, और उसने बीच में पार्ट टाइमर्स प्लस उनके पास 6 बॉलर तो उनके पूरे थे। ठीक है, अगर आप गिनो ना, सेंटनर हेनरी, बेनसीर्स, ओविल और उर्क, फिर आपका रचिन रविंद्रा, 5 ये हो गए। ठीक है, बल्कि ब्रेसवेल 5 ये हो गए, फिर रचिन रविंद्रा 6। ठीक है, तो और ग्लेन फिलिप्स 7वां। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जब इनकम्प्लीट और बिल्कुल ही पथेटिक किस्म की जब टीम आप उतारेंगे ना फजूल रिसोर्सेज के साथ, या जिनका कोई काम नहीं है, जिनको आप जिस काम के लिए लाए थे वो काम भी नहीं कर रहे। अब हम प्लेयर टू प्लेयर के ऊपर आते हैं कि एक्चुअली मैच में क्या हुआ। पार्टनरशिप लगी विलियमसन की और डैरल मिचेल के साथ। विलियमसन को 58 पे आउट करते हैं शाहीन शाह अफरीदी। उसके बाद डैरल मिचेल प्लेड वेरी वेल, वो एक फुल टॉस के ऊपर आउट हो जाता है अबरार से। फुल टॉस ही थी आई थिंक। फिर उसके बाद एक प्लेयर आता है जिसका नाम है ग्लेन फिलिप्स। उसने जो किया आपके साथ वो मतलब आँखों के अंदर मिर्चें डालने के मुतरादिफ था। इस तरह इतनी बुरे तरीके से आखिरी 10 ओवरों के अंदर 123 रन पड़े हैं। 123 रन, ठीक है, जिसमें से थ्रू आउट द 50 ओवर ऑफ न्यूजीलैंड नसीम शाह ने दिए 70 रन, शाहीन शाह अफरीदी 80 प्लस। ठीक है, उसने 3 आउट किया और आई थिंक शाहीन ने रिलेटिवली बाकी सबसे बेहतर बॉलिंग रही थी। अब लोग कहेंगे कि उसने इतनी मार खाई, एंड में मार खाई। कंसिस्टेंटली मार या गंदी बॉलिंग जो कराई है वो नसीम ने कराई है। उसने अपना सिर्फ पहला स्पेल अच्छा कराया था, दूसरा और जो अपना लास्ट स्पेल था उसके अंदर वो पथेटिक बॉलिंग करा रहा था। ठीक है, स्पिनर आपके पास एक था अबरार, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। उसके अलावा जो आप लेके आए थे सुपरमैन का बच्चा खुशदिल शाह, वो किस काम का है, वो कहाँ का प्लेयर है, और आपको नहीं पता था वो कैसा प्लेयर है जो आपने उसको टीम में डाला है। ये जो आकिब जावेद जो अब्बू बना हुआ था कुछ टाइम पहले पूरी क्रिकेट का कि भाई रिवाइव कर दी, घंटा रिवाइव कर दी भाई। ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे ओवर रिएक्शन हो रहा है, 2 सीरीज़ें जीत के भी तो आए हैं अभी भी। नहीं, ये बात नहीं है। यही स्क्वाड आपने प्रपोज किया है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। ये तो चलो ट्राई सीरीज़ है, ठीक है, इसमें कोई आप चैम्पियन ट्रॉफी में अगर इस तरह एक मैच 2 मैच हार गए तो गए बढ़ गए। फिर अपने ही घर के अंदर फिर जो इतनी बातें की हैं एक साल के अंदर वो सारी धरी की धरी रह जाएंगी। ठीक है, और कल बड़ी जी बातें हो रही थी कि ये और सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था कि ये देख लो जी, ये हमने से ओ भाई इतनी बड़ी बयानबाजी नहीं होती। ठीक है, अगर इतने अपनी टीम के बारे में आपको पता है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया होते तो समझ आती। आपको पता है कि भाई इनकन्सिस्टेंट साइड है ये हमेशा से, तो इतने बड़े बड़े बयान नहीं देने। आप इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हो, उसके बाद अब हार गई टीम।
ठीक है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। प्लस हम मैच पे अगर हम वापस आएँ तो इस चीज़ में अब देखें, एक स्पिनर के साथ अब उन्होंने भी तो खिलाया ना, उन्होंने देखे पिच को किस तरह रीड किया, उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए, 3 फास्ट बॉलर खिलाए। आपके पास एक स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर, उसमें से भी एक हारिस रऊफ हु वाज बॉलिंग वेल, ठीक है, उसका वो अल्लाह करे वो बच जाए, वो इंजरी का शिकार ना हो जाए, उसका साइड स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो आपके पास रिसोर्सेज पहले ही कम थे और अब 4 बॉलर के साथ और एक ऑलराउंडर के साथ आप नहीं जीत सकते। आपको आज के क्रिकेट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी रिसोर्सेज आप ले सकते हो, एडवांटेज ले सकते हो अपनी साइड पे, वो आपको चाहिए। अब आपने खुशदिल शाह फ़हीम, उनसे हमें पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और अब भी कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। हम ये अब ज़ाहिर है मैं क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान टीम बुरा खेली है, तो अभी भी इनके पास टाइम है, या बहुत से लोग कहेंगे कि अभी इसको पैनिक बटन दबा के रेस कर दें, या जो भी है वो फैसला करते हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है डेफिनेटली पैनिक बटन दबेगा और ये टीम क्या कहते हैं चेंज होगी चैम्पियन ट्रॉफी से पहले। तो और बैटिंग की जहाँ तक हमारी बात है, तो बाबर आजम अगेन फ्लॉप्ड। पता नहीं उसका क्या मसला आ रहा है स्पिनर्स के साथ। बाबर आजम बिल्कुल ही मतलब ना सॉफ्ट डिसमिसल की तरीके से आउट हुआ है, ठीक है। मतलब कोई ऐसी बॉल नहीं थी जिस पे वो आउट हो, और वो आई डोंट नो क्या हुआ है उसके साथ, ठीक है। बाबर आजम ने स्कोर नहीं किया आज, जो कि जबकि टीम उसको देख रही थी। फ़खर जमान जहाँ से उसने छोड़ा था वहीं से उसने स्टार्ट किया है, और दिस शोज़ कि ये निकालेंगे बाहर, ठीक है। इनकी शक्लें देखो, ये निकालेंगे बाहर। जो उसने बैटिंग की है 84, ब्रिलियंट 84, ठीक है। एक ही बंदा इंटेंट के साथ खेल रहा था, बाकी सबके तो पजामे ढीले हुए थे। सलमान अली आगा प्लेड वेल, लेकिन उसके साथ किसी ने सपोर्ट ही नहीं दी। आपका मिडल ऑर्डर जिसकी कंसोलिडेशन के लिए आप खुशदिल शाह को लेके आए थे, उसने हक दिया, मूद दिया, जुलाब निकले हुए थे उसके। प्लस आप कामरान गुलाम की, मतलब मैं क्या कहूँ, वो क्या प्लेयर है, वो खोता प्लेयर है। उसकी तो पता नहीं, वो प्लेइंग 11 क्या, वो कहीं भी फिट नहीं होता। वो और उस्मान खान 2 बंदे ऐसे हैं जिनको पता नहीं क्यों आप लोगों ने सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट किया हुआ है। पथेटिक जिस तरह वो आउट हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगले मैच के लिए पाकिस्तान को रिप्लेस 1-2 चेंजेस करने चाहिए। कामरान गुलाम को उठा के बाहर फेंको, उसकी जगह सऊद शकील को नंबर 3 पे खिलाओ, ठीक है। आई एम सरप्राइज्ड कि वो नहीं खेला, ठीक है। और वो 1-2 साल से नहीं खेल रहा। जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद से तो उसको कंसिस्टेंटली ओडीआई क्रिकेट खिलानी चाहिए थी, जितनी भी पाकिस्तान ने खेली है। तो सऊद शकील नंबर 3 पे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। रिजवान ने भी आज परफॉर्म नहीं किया। रिजवान, एक तो रिव्यू लेना कोई सिखा दे भाई इनको, अल्लाह की कसम। हमेशा 90% ऑफ द टाइम, बहुत बड़े कम मैंने देखे हैं पाकिस्तान टीम अच्छे रिव्यू या सही रिव्यू लेती हो। बैटिंग में भी बिल्कुल प्लम सामने खाई हुई बॉलों के ऊपर रिव्यू लिए हैं, और बॉलिंग में भी घटिया रिव्यूज़ लिए हैं। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। प्लस हमारी हमने नसीम जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है, बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है। और अगर हम कहते हैं ना कि यार चलो अभी लग रहा है या कोई, वो पिछली 3-4 सीरीज से कंसिस्टेंटली उस तरह उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं, या वो जिस कैलिबर का है, ठीक है। शाहीन की फिर भी अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही थी वो इस मैच में, और इस मैच में भी पैचेस के अंदर उसने अच्छी बॉल कराई है। एंड में आके उसको मार पड़ी है, और ग्लेन फिलिप्स ने क्या 100 मारा है, बहुत अच्छा 100। रचिन रविंद्रा की बॉल लग गई, ठीक है, उसको टिप टिप बरसा खून हो रहा था। तो खैर अल्लाह करे ज़्यादा कोई मसला ना हो उसका भी। और हारिस रऊफ़ का देखना पड़ेगा, वो बिल्कुल ठीक रहे। तो ये आपकी टीम बेसिकली यहाँ पे हुई है एक्सपोज, कि अगर आप इस तरह की यूज़लेस और अनकम्प्लीट रिसोर्सेज के साथ जाएंगे तो आपके साथ यही होगा, ठीक है। तो अब अगला मैच है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मंडे को, वो देखते हैं हम क्या बनता है उस मैच का। तो पाकिस्तान को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और चैम्पियन ट्रॉफी से पहले ये सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे मसले, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा इस वीडियो पे। अगली वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।